भविष्य के इंसानों के पास कोई अधिकार नहीं बचे थे। उन्हें अपने मुंह ढककर रखना पड़ता था। अगर वे जरा सी भी आवाज कर देते तो वह घातक परिणाम लेकर आती। कुछ ही दिन पहले एक नए तरह के प्राणी धरती पर आए थे। उनकी सुनने की शक्ति बेहद तेज थी और एक बार किसी इंसान का पता चल जाए तो बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता था। बाकियों की तरह सैम भी चुप रहकर ही जिंदा बची थी। लेकिन दुख की बात थी कि उसे एक गंभीर बीमारी थी और दर्द कम करने के लिए दवा चाहिए थी। एरिक ने कदम बढ़ाए। ज्यादा देर नहीं लगी कि दैत्यों ने उनकी आहट सुन ली। जैसे जैसे और भी राक्षस उनकी ओर टूट पड़े, वे फटाफट सड़क की ओर भागे। एरिक ने एक कार का शीशा तोड़ा और अलार्म की कर्कश आवाज गूंज उठी। मौका पाकर वे सबवे की ओर भाग निकले। पर जब वे एस्केलेटर से आधे ही उतरे थे, एक डरावनी क्लिक जैसी आवाज सुनाई दी। वे तुरंत धीमे हो गए, सहमे हुए। लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्हें आगे रास्ता दिखा। सैम ने इशारा किया कि दूसरी तरफ चलें और वे बेहद सावधानी से हर चीज को छूने बचने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। आखिरकार वे निकास तक पहुंच गए। पर तभी ऊपर से एक दानव आ गिरा। साफ था, उसने कुछ सुन लिया था। दानव जैसे जैसे नजदीक आया, वे धीरे धीरे पीछे हटकर एक साइड टनल में घुस गए। लेकिन बाहर का रास्ता अब बंद हो चुका था, इसलिए अब बस एक ही रास्ता था, पानी में उतर जाना। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पानी कितना गहरा है, मगर जैसे ही पैर तलहटी को छू गए, उन्हें थोड़ा संभलाव महसूस हुआ। उन्हें लगा था कि सुरंग का दूसरा सिरा किसी और निकास तक ले जाएगा। लेकिन तभी सैम को एक आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और दंग रह गई। आगे एक दैत्य सो रहा था। एरिक ने घबराकर अपनी टॉर्च बुझा दी, कहीं रोशनी उसे जगा न दे। खुशकिस्मती से पानी की कलकल उनके कदमों की आवाज दबा रही थी और वे उसके पास से निकल गए। पर लौटते ही एरिक घबरा गया, मानो होश खोने वाला हो। सैम ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसकी तेज सांसों ने उस दैत्य को जगा दिया। उसने अपना सिर आगे बढ़ाकर आवाज के स्रोत को टटोलना शुरू किया। एरिक आखिर शांत हो गया, मगर उसकी एक गहरी सांस ने उनका पता दे दिया और दैत्य झपट पड़ा। उनके पास सोचने का वक्त भी नहीं था। सौभाग्य से आगे की सुरंग पानी से भरी थी। पीछा करता दैत्य रुक न सका। वह धड़ाम से पानी में गिरा। दो तीन जोरदार छींटे उछले और दोनों किसी तरह बच निकले। जब वे बाहर चढ़कर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि अब रात हो चली है। लेकिन थोड़ी ही देर में सैम की हालत और बिगड़ गई। उसे उल्टियां भी होने लगीं। एरिक दवा ढूंढने के लिए अकेला निकल पड़ा। सावधानी से चलते हुए वह काफी आगे तक गया। उसे न सिर्फ दवा मिली, बल्कि एक बिल्ली का बच्चा भी मिल गया। एरिक ने बिल्ली को उठाया और जल्दी जल्दी लौटने लगा। लेकिन बिल्ली अचानक एक खिड़की से भीतर भाग गई। मजबूरन उसे पीछे जाना पड़ा। जैसे ही उसे बिल्ली दिखी, एक दैत्य उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह हिम्मत न जुटा सका कि जरा सी भी आवाज करे। जगह को सुरक्षित देखकर वह चुपचाप ऊपर चढ़ गया। उसी क्षण दैत्य को कुछ खाने को मिल गया और उसने अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। और जल्द ही चारों ओर से आवाजें आने लगीं। अगर एरिक ऊंचाई पर न चढ़ गया होता तो शायद अब तक। यहीं पर कहानी अचानक मोड़ लेती है और आगे क्या हुआ वह उनकी सबसे कठिन परीक्षा बनकर सामने आता है।